नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। भारतीय वायुसेना के सूरतगढ़ एयरबेस स्टेशन पर तैनात 155 हेलीकॉप्टर यूनिट के विंग कमांडर रॉबिन सेबेस्टियन सोशल मीडिया पर फैले एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के शिकार हो गए। ठगों ने उन्हें झांसा देकर 1,11,82,500 रुपए की ठगी कर ली। जैसे ही इस धोखाधड़ी का पता चला, विंग कमांडर ने तुरंत नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। श्रीगंगानगर की साइबर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न बैंक खातों में लगभग 7 लाख रुपए होल्ड करवा दिए। पुलिस का कहना है कि कुछ अन्य बैंक खातों को ट्रैक किया जा रहा है और संबंधित बैंकों से अतिरिक्त जानकारी का इंतजार है, जिससे और राशि ठगों के हाथ लगने से बचाई जा सकती है। विंग कमांडर ने साइबर थाने में अज्ञात ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। ठगी की शुरुआत तब हुई जब विंग कमांडर ने 10 जून 2025 को 55 ग्रोथ क्लब नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था। इस ग्रुप में ट्रेडिंग टिप्स और निवेश के आकर्षक अवसरों की जानकारी दी जाती थी, जो भरोसेमंद लगती थी। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए श्रीगंगानगर से पुरी तक साप्ताहिक ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई है। गाड़ी संख्या 20471 को रविवार दोपहर 2:10 पर पुरी के लिए रवाना किया गया। पहले दिन ट्रेन में स्लीपर एसी और साधारण टिकट मिलाकर 75 यात्री रवाना हुए। हनुमानगढ़ में 32 करोड़ की लागत से वॉशिंग लाइन बनने से रेलवे ढांचे को मजबूती मिली, जिसके चलते श्रीगंगानगर पुरी ट्रेन का विस्तार संभव हो पाया। जल्द ही दादर के लिए द्वि-साप्ताहिक ट्रेन भी शुरू होगी। गाड़ी संख्या 20471 हर रविवार दोपहर 2:10 पर श्रीगंगानगर से रवाना होकर मंगलवार सुबह 9:30 बजे पुरी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 20472 पुरी से बुधवार सुबह 6:35 पर चलेगी और शुक्रवार रात 2:05 पर श्रीगंगानगर पहुंचेगी। ट्रेन रास्ते में जयपुर, सवाई माधोपुर, कटनी, बिलासपुर, भुवनेश्वर सहित प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। हनुमानगढ़ जिले की पल्लू पुलिस ने आपस में झगड़ा कर रहे 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। सभी युवक 20 से 24 वर्ष की आयु के हैं। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी जगदीश पांडर के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार और कांस्टेबल ओम प्रकाश की टीम ने युवकों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार युवकों में प्रमोद काशनिया, मुकेश शेखर, रोहिताश और राकेश नायक शामिल हैं। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कैलाश चंद्र के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक राजकुमार और उनकी टीम ने नहरी कॉलोनी मंडी पीलीबंगा के पास से ये कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में संदीप गोदारा और पूनम पंडित शामिल है। पुलिस ने आरोपियों से एक देसी पिस्टल और 2 देसी कट्टे बरामद किए हैं। अनूपगढ़ के गांव 15A के बस स्टैंड के पास शनिवार रात 1 बजे एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में सवार 2 युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को कार से निकालकर अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर रघुवीर मेहरा ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल संदीप कुमार और साहिल को हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। दोनों युवकों के सिर में गंभीर चोटें आई है। घटना की जानकारी देते हुए पूरन सिंह धंजू ने बताया कि कार अनूपगढ़ से घड़साना की ओर जा रही थी। अचानक कार अनियंत्रित होकर सड़क से 10 फीट दूर गड्ढे में जा गिरी। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में शनिवार शाम करीब 5 बजे पल्लू ब्रह्मसल मार्ग पर पिकअप गाड़ी के पलटने से 22 वर्षीय हाकम खान की मौत हो गई। गाड़ी में सवार एक बालक सहित 4 अन्य लोग बाल बाल बच गए। पल्लू थाना पुलिस के अनुसार हाकम खान, सिकंदर, शौकीन, रमजान और एक बालक पिकअप गाड़ी में पल्लू से ब्रह्मसल की ओर जा रहे थे। रास्ते में चालक के गाय के सामने आने पर चालक रमजान ने गाड़ी को बचाने की कोशिश की, लेकिन नियंत्रण खोने से गाड़ी लहराते हुए पलट गई। श्रीगंगानगर के गोल बाजार अंबेडकर चौक स्थित प्राचीन बाबा सीताराम आश्रम में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। मंदिर प्रांगण को भव्य रूप से सजाया गया और देर रात तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। बच्चे राधा कृष्ण, शिव पार्वती और हनुमान जी के स्वरूप में सजे पहुंचे और उन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए। आकर्षक सचेतन झांकियों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। आश्रम के गद्दी नशी महंत रामेश्वर दास महात्यागी ने बताया कि रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण अवतरण के बाद उनका भव्य श्रृंगार व अभिषेक किया गया। तत्पश्चात द्वादश आरती संपन्न हुई और माखन मिश्री, पंजीरी, फल व पंचामृत का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया।
अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक मजदूर युवक वेद प्रकाश पर हमला किए जाने की घटना सामने आई है। हमले में गंभीर रूप से घायल वेद प्रकाश को बरसाना के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने वेद प्रकाश के बयान के आधार पर लक्ष्मण, एक निहंग सरदार और 2 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। श्रीगंगानगर में निरंकारी श्रद्धालुओं ने संत निरंकारी सत्संग भवन परिसर में छायादार और फलदार वृक्ष लगाए तथा उनकी देखभाल का संकल्प लिया। सचिव जोगिंदर सुखीजा ने बताया कि ये अभियान केवल वृक्षारोपण नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ाव, सेवा और सह अस्तित्व की भावना को मजबूत करने का प्रयास है। 2021 में शुरू हुई इस परियोजना से अब कई स्थानों पर छोटे छोटे वन विकसित हो चुके हैं, जिनसे जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों की वापसी संभव हुई है। वननेस वन भविष्य की पीढ़ियों के लिए हरित और स्वच्छ वातावरण देने का संकल्प है, जिसमें लगाए गए पौधों को स्वावलंबी वनों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। श्रीगंगानगर में रामनगर स्थित सिद्ध पीठ श्री झांकी वाले बालाजी मंदिर में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य यजमान युवा अग्र समिति के सदस्यों ने पूजा अर्चना की और भजनों की प्रस्तुतियां दी। सुरेंद्र सिंगल पुजारी, मदन गोपाल अग्रवाल, ब्रिजेश तलवार, मदन लाल खुराना और सोहनलाल छाबड़ा सहित अन्य भक्तों ने भक्ति रस से वातावरण सराबोर किया। राधा स्वरूप में तपस्या वर्मा और श्री कृष्ण स्वरूप में परी कालड़ा ने सुंदर नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण अवतरण पर थाली बजाकर आरती की गई। मंडल प्रधान सुरेंद्र चौधरी और नरेश गोयल ने भक्तों को उपहार वितरित किए। श्रीगंगानगर की महावीर कॉलोनी स्थित पावन धाम मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बड़े श्रद्धाल्लास से मनाया गया। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया और शाम को आकर्षक सचेतन झांकियां प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष अशोक परूथी ने बताया कि अर्धरात्रि जागरण में सलोना मस्त मंडल ने देर रात तक खाटू श्याम भजनों का गुणगान किया। रात 12 बजे कृष्ण अवतरण पर लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर ढोल नगाड़ों व मंजीरों के साथ भव्य आरती हुई। भक्तों को मक्खन, मिश्री, पंजीरी और फल का प्रसाद वितरित किया गया। श्रीगंगानगर में श्री श्याम सेवा समिति द्वारा 15 अगस्त को श्री श्याम बगीचे का 7वां वार्षिक उत्सव राजकीय आयुर्वेदिक परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वृक्षारोपण से हुई। देशभक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पावर योगा, भांगड़ा नृत्य और बच्चों की देशभक्ति प्रस्तुतियां शामिल रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में योग साधकों, आयुर्वेद कर्मचारियों और मोहल्ले वासियों का विशेष सहयोग रहा। जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण स्वरूप बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में विनोबा बस्ती स्थित जय भिक्षु प्रतिष्ठान तेरापंथ भवन में ज्ञानशाला दिवस मुनि सुमति कुमार के सानिध्य में आयोजित हुआ। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी में सद्संस्कार अत्यंत जरूरी है। बच्चों को मोबाइल का सही उपयोग सिखाना चाहिए और उनकी संगत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व जिला प्रमुख सीताराम मौर्य मुख्य अतिथि रहे। मुनि देवारिया कुमार ने प्रशिक्षिकाओं की प्रशंसा की। हिमांशी जैन ने योगा और रूपाली जैन ने नमकार मंत्र पर पियानो प्रस्तुति दी। बच्चों को अतिथियों ने पुरस्कृत किया। प्रशिक्षिकाओं पूजा जैन, पारुल जैन, पूनम जैन सहित अन्य ने भी प्रस्तुति दी। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी ने जन्माष्टमी पर्व पर टाउन के लक्ष्मी नारायण मंदिर में राधा कृष्ण बनो प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें बच्चों ने रंग बिरंगे परिधानों में राधा और कृष्ण का रूप धारण कर मन मोह लिया। छोटे छोटे प्रतिभागियों की प्रस्तुति ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। निर्णायकों में डॉक्टर सविता सोनी, डॉक्टर नम्रता बंसल, नरोत्तम सिंगला, बालकृष्ण गोल्यान और अजय सराफ शामिल रहे। उन्होंने परिधान, भाव भंगिमा और प्रस्तुति के आधार पर परिणाम घोषित किए। विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जबकि सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र दिए गए। श्रीगंगानगर में एक प्रयास की ओर से स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत अर्पण हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में पेट और लिवर संबंधी बीमारियों की जांच की गई, जिसमें 82 लोगों ने लिवर फाइब्रोस्कैन और 15 ने अल्ट्रासाउंड जांच करवाई। खून सहित अन्य आवश्यक जांचें भी की गई। डॉक्टर शैलेश गोयल और डॉक्टर योगेश गर्ग ने सेवाएं दी। शिविर प्रभारी पंकज गर्ग, रजत सरावगी, राकेश गोयल, राहुल बंसल, लोकेश खेमका, अमित गुप्ता आदि ने भाग लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।